ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उम्मीदों से होता है। जी हाँ, और यही उम्मीद जो है इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट है, जो कि घायल भी करती है और जिंदा भी करती है। एक दिन घायल करती है और एक दिन जिंदा करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरीके से जो है नाज़रीन, हम बात करेंगे आज मार्केट के ऊपर। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो है इमरान मेमन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सिया इक्विटीज़ में। और उनसे हम बात करेंगे मार्केट को लेके, मार्केट का आगे क्या सिनेरियो है। मार्केट इस वक्त चल रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर क्रूड ऑयल। कभी क्रूड ऑयल हमारी मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स जो है हमारी मार्केट को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जी हाँ, तो ये प्रोडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कल की मार्केट क्या लग रही है। जी हाँ, और हम पूछेंगे मार्केट का सिनेरियो फर्दर। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके साथ ही साथ आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब सुनाइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, अब आज की मार्केट के ऊपर मैं बात करूंगी कि जो है इस वक्त, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि इस वक्त स्टेटमेंट के ऊपर हमारी मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। क्या लग रहा है, टेक्निकल्स मजीद क्या कह रहे हैं कि कितना अभी मजीद, और जो है अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है तो मार्केट किस लेवल तक जो है वो आ सकती है डिक्लाइन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं दो तीन चीज़ें आपने कही। अम, मैंने कल शाम में आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था। हाँ। आई एम श्योर उस पर आपने लाइक का तो वो कर दिया था, लेकिन आई होप आपने उसको देखा भी हो, और हाँ। उसमें देखा भी हो कि किस तरह से कोशिश की थी कि थोड़ा सा मैं एक लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। और ये लास्ट भी जो हमारी चिट चैट रही थी आपके चैनल पे, उस पे भी मैं हाँ। बार बार एक बात कर रहा था कि देखें, अभी ना समझें इस तरह से कि चीजें ठीक हो गई हैं। टेक्निकली मार्केट ने दो लेवल्स हैं जो टेस्ट करने का पोटेंशियल है। एक है 1,35,000 का, और दूसरा हाँ, है 1,10,000 का। ठीक इन है। दोनों में से कोई एक लेवल पे हमें देखना होगा कि वॉल्यूम कहाँ आ रहा है। हम्म। अनफॉर्चुनेटली, मैं थोड़ा सा ये जरा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन जी, दे दें। प्लीज तो प्लीज। मैं एक एक चीज जो मैंने कल वीडियो में भी कोशिश की थी बताने की, और ट्विटर हाँ, हैंडल हाँ। पे भी मैं बताता रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज मैं रिपीट करूं, ताकि जो हम्म। ऑडियंस है ना आपकी, वो थोड़ा सा सिर्फ ये चक्कर में रहें कि कोई कहीं से कोई टिप मिल जाए, कोई हमें कोई बता दे कि क्या करें। वो खुद भी थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करना शुरू के करें कि मार्केट बेसिकली किस तरह से परफॉर्म कर रही है और क्या चीजें मार्केट में नजर आ रही हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा ये शेयरिंग का मुझे एक परमिशन दे देना, जी जी, तो आई बिल्कुल आप कर जस्ट सकते हैं। ओके। क्योंकि मैं अपने अपने लैपटॉप पे एक सेशन ऑन कर रहा हूँ आपका, ठीक है। वो विदाउट माइक, ताकि वो आवाज जो है वो ना हो। अच्छा, कोई और आईडी भी है? किसी और आईडी से आप कर रहे हैं?
आपको आवाज ये क्या कहते हैं, गूंज तो नहीं रही, आवाज मेरी गूंज तो नहीं रही ना यहाँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अच्छा, ठीक है, ये इस ठीक है, इसमें से है ठीक ना, है। मैं इसको। अच्छा, अब हम देखें तो हमने ना अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हो ये रहा है कि जब ये ग्रीन कैंडल बनती है ना, या जब तेजी आती है, तो हाँ, एकदम से वॉल्यूम नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर एक टर्म यूज करूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम आम फहम में फोमो कहते हैं। फोमो का मतलब ये होता है कि वो लोग जो वैसे समझ रहे होते हैं कि मार्केट के हाथ से ना निकल जाए, वो एकदम चढ़ के बाइंग करते हैं। और सबसे आसान ठीक काम देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे आसान काम मार्केट में चढ़ के बाइंग करने का होता है। यहाँ ठीक पे वो है। इन्होंने चढ़ के बाइंग की। ये देखें यहाँ पे, ये हमने लो देखा ना इस जगह पे 30 मार्च को। जी। यहाँ हमने लो देखा 9 मार्च को, अगर आप मेरा माउस का कर्सर नजर आ रहा हो तो। हम्म। यहाँ हमने वॉल्यूम बढ़ते हुए उस तरह से नहीं देखे। हमने यहाँ पे कल देखा 420 मिलियन का वॉल्यूम। भाई ये वॉल्यूम यहाँ आना चाहिए था ना, ये वॉल्यूम यहाँ आना चाहिए था। हम्म। अगर मंदी में वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब ये ना कि ब्लड बात हो रहा है, तो मैं उसको एज अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहा हूँ। चढ़ती है मार्केट में तो कोई भी बाय कर लेगा। मैं आपसे अच्छा। कहूं कि नादिया आप बाय कर ले, आप आपके वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, आप जो है ना वो अपने पैसे भी लगा देंगी, शायद उधार के पैसे भी ले आएंगी, अपने जो एसेट्स है वही बेच के आप मार्केट में लगा देंगे। यही होता है ना, देखिए नॉर्मली बिल्कुल। मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हम्म। वो कहते हैं ना कि जब जब बच्चा आग की तरफ भाग रहा होता है ना, तो आप उसको पुचकार के नहीं बुलाते, आप उसको डांट के बुलाते हैं कि तुम क्या कर हम्म। रहे हो, वापस आओ। आप उसको जी। प्यार से बुलाएंगे तो उसको अहमियत का अंदाजा नहीं होगा कि हम उसको क्यों बुला रहे हैं, उस आग के पास नहीं। जाने से क्यों बुला रहे हैं, या उसको क्यों रोक रहे हैं। उसको डांटते हैं ना तो उसको पता चलता है कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। देखिए ना, एक मतलब थोड़ा सा और मैं 1-2 मिनट आपके नहीं। लूंगा, फिर आप जी बात कर जी। लीजिएगा। देखिए, किसी भी रिलीजन में, चाहे वो इस्लाम हो चाहे किसी भी रिलीजन में, हम जब ये बात करते हैं कि बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, तब हम्म। जाके हम बुरे से बुराई से बचते हैं ना। हम ये कहते रहेंगे तुम बुरा करते रहो, तुम्हें रिजल्ट जो अच्छा ही मिलता रहेगा। हम जब तक किसी को डरा, हमारे ह्यूमन नेचर ऐसा है, हम जब तक किसी को झंझोड़ेंगे नहीं। सर, आपका माइक ऑफ हो गया है। आ रही है आवाज मेरी? जी जी, आ रही है जी। जी। अब आप देखें ना, आज हमने जो मार्केट का एक ब्लड बाथ देखा, कल के मुकाबले में आधा वॉल्यूम लगा। सही। भाई आज आना चाहिए था ना वॉल्यूम, क्यों नहीं आया? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। मार्केट में हर कोई मतलब मार्केट में अगर बाइंग इंटरेस्ट है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मार्केट में बाय करें, कोई मसला नहीं है, तो आज आती ना बाइंग, क्यों नहीं आई? हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंदी में बाइंग आती है ना, मंदी में वॉल्यूम जनरेट होगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से वेट करना बेहतर है। हार्ड अर्न सही। मनी है आप लोगों का। अब देखें, ये हम मई में खड़े हैं, और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान इंडिया के वॉर वाला सिनारियो चल रहा था, ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? हम्म। जी अब जी देखें जी। यहाँ पे हमने, ये देखें यहाँ पे हमने रेड कैंडल देखी थी, और यहाँ वॉल्यूम एकदम से शूट किया था। पिछले कोई हफ्ते 10 दिन का हाई वॉल्यूम देखा था हमने यहाँ ओके। पे, देखा था ना। हम्म। तो उसके बाद फिर नजर आया कि मार्केट ने जो है सस्टेनेबल मूव लिया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मंदी में जो है वो वॉल्यूम उस तरह से नजर नहीं आ रहा। और जहां तक आप ऑयल प्राइस की पूछ रहे हैं, तो हाँ। ऑयल प्राइसेस मेरे हिसाब से 125 से लेके 250 का लेवल हो सकता है इस साल 2026 में। अच्छा। डब्ल्यूटीआई का, जी, डब्ल्यूटीआई का लेवल 250 तक जा सकता है। ओ गॉड। तो जी, तो सही। अब उसमें यू नो रीजंस क्या हों, किस तरह से हों, वल्लाह वाल आलम। लेकिन मैं तकरीबन कुछ 55 रुपए, 55 से 60 से मैं ऑयल का यही कह रहा हूँ कि ऑयल जो है वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखा सकता है। ओ अब गॉड। आप अपना सवाल कर लीजिए, या सही। जो लोगों का सवाल करना है वो कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल। तो मेरे यहाँ हिसाब पे। से मार्केट में अभी 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 वेट एंड सी का अप्रोच अपनाना चाहिए। ओके। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बात की, सबसे आसान काम मार्केट में चढ़ के बाइंग करना है, सबसे हाँ, आसान काम। सही तो बात है। वो आपको मौका कभी भी मिल जाएगा। तो अभी आप अपने होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा थोड़ा इंट्राडे काम करना है वो अलग बात है, इंट्रा वीक काम करना है अलग बात है। हाँ लेकिन हाँ हाँ। अभी मेरे साथ में, अभी मैं नहीं समझता कि मार्केट में कोई इन। अच्छा इन्वेस्टमेंट सिनारियो उस तरह से बन रहा है। ओके, सही सही, बिल्कुल। जी, अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सवालात हैं, हम वो ले लेते हैं, और प्लीज आप लोग जरा शॉर्ट शॉर्ट सवाल कीजिएगा, ताकि सबको मौका मिले। जी, वासिफ अब्बासी साहब, अपना सवाल मैं स्क्रीन कीजिए। बंद कर देता हूँ ये। जी, वासिफ अब्बासी साहब, अपना सवाल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम नादिया और इमरान साहब, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये क्रूड ऑयल की अभी आपने बात की और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जब तक वॉल्यूम मंदी में नहीं लगेंगे तो उस वक्त तक फिर हम नहीं कह सकते कि सस्टेन कर रहा है। तो जी अभी तो जो वर्ल्ड लीडर है ट्रम्प, अब उसको ही नहीं पता कि उसने क्या करना है ना, क्योंकि वो जी। तो उसने सबको ही एक किस्म का शॉक में रखा हुआ है। तो उस पे हम तो नहीं ट्रस्ट कर सकते, तो क्या करेगा। और जैसे वो कह रहा है कि शायद 2 हफ्ते से ज्यादा भी चला ले। तो आपकी सजेशन जो आप बता रहे हैं कि आपकी जो है कि क्रूड ऑयल जो है वो 125 तक चला जाएगा, तो इट्स मीन अगर 125 तक चला जाएगा तो क्या मार्केट ने ऑलरेडी वो करेक्शन ले ली है 125 वाली, या ये और करेक्ट होगी मार्केट? आपका नाम क्या है? मैं सॉरी। वासिफ। मोहम्मद वासिफ। वासिफ भाई, देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि मार्केट में दो लेवल हैं, 1,35,000 और 1,10,000। अगर इन दो लेवल्स पे वॉल्यूम आता है तो हम ये समझेंगे कि फेज वन ऑफ करेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ये मैं फेज वन की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम ये देखते हैं कि तकरीबन इंडेक्स में 35 से 40% की जब करेक्शन होती है तो हम ये कहते हैं कि उसका फेज वन कंप्लीट हो गया किसी भी चीज का। तो अगर वहां पे वॉल्यूम आता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब करेक्शन हो गया, नाउ आप जो है वो अपनी मूव यहाँ पे ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं आता अनफॉर्चुनेटली तो फिर अभी भी उसमें टाइम लगेगा। और जहां तक ट्रम्प का आपने बात की, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, ना मैं कोई वॉर पे बात कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर ट्रम्प साहब कोई बात कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि आप जो है वो अ, एक सेंसिबल बात कर रहे हैं, आपके उनकी बात समझ में नहीं आ रही, तो भाई फिर सुन क्यों रहे हैं उनकी बात आप? अफसोस तो ये है ना कि वो ट्रम्प साहब तो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि हमारे लोग उसको सुनते भी हैं, फिर आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, फिर उस पर नाच गाने भी करते हैं, फिर कहते हैं लाओ माल, और अगले दिन वो फिर मार्केट जो है वो अपना दोबारा से एक दूसरा मोड़ दिखा देती है। तो हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर की बात को हम मार्केट से कभी भी रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से बात करेगा ना, जो बात करेगा। जंग का सिनारियो है, जब 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 दो फरीक आपस में लड़ते हैं, घर में भी जब दो फरीक आपस में लड़ते हैं, दो दोस्तों में आपस में कोई बहस होती है, वो दोनों ये समझ रहे होते हैं कि मैं सही हूँ। हम्म। आप दोनों से जब बात करते हैं वो दोनों ये कह रहे होते हैं कि मैं सही हूँ। अगर हम ट्रम्प से बात करें, ट्रम्प कहेगा मैं सही हूँ। ईरान से बात करें, ईरान कहेगा मैं सही हूँ। इसराइल से बात करें, इसराइल कहेगा मैं सही हूँ। तो उसमें सही गलत का फिर नहीं होता ना, उसमें ये होता है कि भाई अब सुलह करनी है। और सुलह कैसे करनी है कि दोनों को अपने अपने लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। अगर हम चलें, मैं अगेन नादिया नाराज होंगी, मैं टाइम बहुत ज्यादा ले लेता हूँ, लेकिन हम और छोटे लेवल पे आते हैं। पाकिस्तान और इस वक्त अफगानिस्तान का भी एक टसल चल रही है। अफगानिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, वो कहता है कि भाई मैं सही हूँ। पाकिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, पाकिस्तान कहता है मैं सही हूँ। भाई आपको अगर दोनों सही है तो भी लड़ क्यों रहे हो? लड़ाई इसलिए है ना कि दोनों में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को खत्म करके फिर आपको सुलह की तरफ जाना होगा ना। जब आप बैक ऑफ माइंड ये सोचते रहेंगे कि नहीं चलो मैं नादिया से दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन ये नादिया ने बात गलत की थी, तो मेरी दोस्ती कभी भी नहीं हो सकेगी उस तरह से, मेरी हम्म। सुलह कभी भी नहीं हो सकेगी। मुझे सुलह करने के लिए अपना पहले फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा, और जब तक ये फ्रेम ऑफ माइंड चेंज नहीं होगा चीजें उस तरह से सही नहीं होंगी। हम्म। अच्छा सर, अगर इसी तनाजर में ऑलरेडी मतलब मैं दो तो आई तीन होप चार वासिफ साल साहब से, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। सर मैं इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछ रहा था। ये तो हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। अब बस बेसिकली मैं 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कंटिन्यू, मतलब हम्म। इस साल भी की है, पिछले साल भी, और 4 साल से मुसलसल कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सिप कर रहा हूँ। तो अब जो मेरा पोर्टफोलियो था वो जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना वहां पे आ गया। तो क्या कहते हैं कि इसको अभी छोड़ दिया जाए, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की जाए, या क्या आपकी सजेशन है? आप क्या इस बारे में कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब मतलब से? मैं डिविडेंड, खैर आप ने शायद फर्स्ट टाइम आप सवाल कर रहे हैं, या फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि भाई मार्केट में अगर आपने डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर आप ये ना देखें कि उसका रेट क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ डिविडेंड के लिए, आप उसके डिविडेंड हिस्ट्री देखें और आंखें बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर लें अगर उसकी डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी है। लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं डिविडेंड भी खाऊंगा, उसका मार्केट गेन भी लूंगा, तो अनफॉर्चुनेटली ये आपकी सोच
या किसी भी इन्वेस्टर की सोच सही नहीं होती, क्योंकि अगर वो डिविडेंड दे रहा है कोई स्टॉक, तो वो हर क्वार्टर पे अपने उस एक्स डिविडेंड होने के बाद या एक्स पे आउट होने के बाद अपने उस लेवल पे दोबारा आ जाएगा। तो आपको वो दोबारा जब उस लेवल पे आ जाएगा, फिर आप कहेंगे भाई वो तो मेरी कॉस्ट से भी नीचे आ गया। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मेरी कॉस्ट से नीचे आ गया, चलो मैं डिविडेंड खाता रहता हूँ। तो ये सोच गलत है। या तो आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप कैपिटल गेन के लिए करते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती हैं आपको। एंड जहां तक ये बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 2 साल पहले जो आपने की थी उसके ब्रेक इवन लेवल पे आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस भी एक टूल होता है, उसको आपको अप्लाई करना चाहिए था। अभी भी नहीं किया तो अब कर लीजिए प्लीज। नहीं, बहुत शुक्रिया वासिफ साहब। जी माजिद इफ्तिखार साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वालेकुम सबसे सलाम। पहले आप लोगों का शुक्रिया मुझे लग कि रहा आप है लोग ये जो बड़ा नादिया जो है ना वो डंडे से मारेंगी मुझे, मैं इतना टाइम ले लेता हूँ जवाब देने में। नहीं नहीं सर, जी सर अपना सवाल करें। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, मैम आपका शुक्रिया कि आप लोग बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन ये करते हैं हमारे लिए। बहुत और शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जिससे मैम बता रही थी कि अभी भी जैसे आईएमएफ की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में आज हाइक जो एक्सपेक्टेड है, और आईएमएफ की तरफ से है कि टैक्सेस में भी थोड़ा इंक्रीज किया जाए जो शॉर्टफॉल है टैक्सेस को। तो उससे लग रहा है कि इन्फ्लेशन की एक वेव आएगी, तो उससे आप क्या देख रहे हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और उससे क्या इस पे स्टॉक मार्केट पे क्या उसका इफेक्ट आएगा उसका? इफ्तिखार साहब, माजिद साहब, देखें, मैं कभी भी ये बात नहीं करता कि ये हो रहा है तो ये कर लो, ये खबर आ गई तो ये कर लो, ये रिजल्ट आ गया तो ये कर लो, आईएमएफ का ये स्टेटमेंट आ गया तो ये कर लो। मेरे लिए सिर्फ पिछले 20 सालों से एक पॉइंट ऑफ स्टडी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। और टेक्निकल एनालिसिस 1,90,000 पे बता रहा था कि यहाँ से मार्केट का एक बहुत बड़ा करेक्शन ड्यू है, एग्जिट ले लो। उस वक्त भी मैं हर प्रोग्राम में कह रहा था कि एग्जिट स्ट्रेटेजी पे ही काम करें। और मैं अभी भी कहूंगा कि मार्केट में 1,35,000 से लेके 1,10,000 की गुंजाइश है। इन दोनों लेवल्स में कहीं पे भी अच्छे वॉल्यूम्स का आना जरूरी है, अदरवाइज हम इस करेक्शन को मजीद एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया माजिद साहब। जी आमिर बिन एहसन अपना सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर दो ध्यान पूछने थे आपसे। एक तो ये कि आपने जी। रमजान से पहले बोला था कि कोई संडे आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देंगे, उसका क्या ध्यान है? दूसरा ये कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं 110 और 135 की, तो आपका क्या मशवरा है इस वक्त हम 100% कैश पे आ जाए? और तीसरा और आखिरी सवाल, गोल्ड और सिल्वर का भी ध्यान बता दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले संडे को मैंने कहा था कि संडे का कुछ प्लान करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद नादिया के पास या इनकी टीम के पास उस तरह से वो टाइम नहीं निकाल पाए। अदरवाइज संडे को तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालूं जी पब्लिक एक स्पीकिंग संडे के हम लिए, बिल्कुल, पब्लिक से डीलिंग के लिए। बिल्कुल एक संडे जो है सर से मैं कोऑर्डिनेट करके जरूर आप लोगों के लिए जो है वो मैं रखूंगी। इंशाल्लाह उसको जो है पहले से हम बता देंगे, आप लोगों को अनाउंस भी मैं करवा दूंगी, ठीक है ना? जी सर। और दूसरा ये कि जो आपने ये पूछा कि क्या 100% कैश पे आ जाए, मैं रिपीट करूंगा इस बात को भाई। मैं तो 1,90,000 से कह रहा हूँ कि एग्जिट प्लान्स कर लें, मार्केट में करेक्शन ड्यू है। और अभी भी अगर नहीं किया तो मेरे ख्याल से अब आप देख लीजिए कि अगर आपका जो कोई भी लॉस है वो अगर 25% हो चुका है तो आप ये देख लीजिए कि वो 30% में कन्वर्ट ना हो, 30% हो चुका है तो कोशिश कीजिएगा 50% में कन्वर्ट ना हो। तो कोशिश करें कि अपने स्टॉप लॉसेस को आप जहन में रखें। जहां तक आपने गोल्ड और सिल्वर की बात की, तो मैं समझता हूं कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो दोनों में बड़ी करेक्शन मजीद ड्यू है। गोल्ड कैन गो टू 3850। मेरे ख्याल से लास्ट इंटरव्यू में जब मेरे ख्याल से जब उस वक्त गोल्ड को 4400 के आसपास था, तो नादिया ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था कि $200-250 ये बढ़ सकता है, वहां से फिर करेक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से वो 4700 का कल इसने हाई पोस्ट किया है, 4750 का आई बिलीव। तो मेरे हिसाब से अब वो जो बाउंस था इसका वो कंप्लीट हो चुका है। ये 3850 तक आ सकता है गोल्ड। और सिल्वर मेरे ख्याल से तकरीबन अगर 55 का लेवल होल्ड करता है तो ठीक है, वरना ये 38 तक भी आ सकता है। सही,
बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर अब मुझे ये बताएं, क्योंकि इस टाइम पे ये पूछना तो थोड़ा सा इट्स क्वाइट ऑड कि कल मार्केट क्या लग रही है, बट मैं ये सवाल ज़रूर करूंगी कि मार्केट जैसी भी हो, अगर मज़ीद मार्केट डिक्लाइन होती है या जो है इंडेक्स डाउन की तरफ जाता है, तो कौन से ऐसे वैसे तो आपने पूरे प्रोग्राम में कहा है कि इस वक्त जो है कैश लेके आप लोग साइड पे ही हो, बट फिर भी कोई वैल्यू बाइंग कोई स्टॉक हो जो कि इस वक्त डिक्लाइनिंग मार्केट में जो है जो वैल्यू बाय स्टॉक्स हो, उसके हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उसके हवाले से भी आप बता दें। क्योंकि वैल्यू बाइंग होती है, हमेशा होती है। हम्म। और ऐसा नहीं होता कि हम जब एक इसकी इसी तरह से मिसाल है कि 1,90,000 पे जब इंडेक्स था, तो सारे के सारे स्टॉक्स 1,90,000 के लेवल पे काम नहीं कर रहे थे। ठीक। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो शायद उस लेवल से भी नीचे थे जब मार्केट 2017 में 53,000 के लेवल पे थी। हम्म। इसी तरह से इस वक्त अगर डिक्लाइनिंग फेज है, तो डिक्लाइनिंग फेज में भी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें एक साथ ऊपर जा रही हैं और सारी की सारी चीजें एक साथ नीचे आ रही हैं। सही। उसमें कुछ चीजें हैं जो उस तरह चलती रहती है। जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त जो आइडियल आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो हम्म। होनी चाहिए शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग की, ओके। बस। इसके अलावा नहीं। हाँ, जो दूसरी इन्वेस्टमेंट करनी है, वैल्यू की आपने बात की, हम्म। वैल्यू में अगर काम करना है ना, तो आप वो स्टॉक्स देखें जिनकी 5 साल की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। ठीक है जी, उनको आप आंखें बंद करके बात कर लें, बाय कर लें। जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कैपको है। अगेन, उसको आपको ये नहीं देखना कि मुझे कैपको में कैपिटल गेन क्या मिल जाएगा, मुझे उसको सही। बाय करना है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए, बस। ओके। अगर मैं हाफ पावर बाय करने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे हाफ पावर बाय करना है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए। अगर ओजीडीसी बाय कर रहा हूँ, तो ओजीडीसी बाय करना है डिविडेंड के लिए। अगर कोई बैंक का स्टॉक बाय कर रहा हूँ, तो बैंक का स्टॉक बाय करना है डिविडेंड के लिए, नॉट फॉर द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का अगर मैं सोचता रहूंगा, तो फिर मेरे स्टॉप लॉसेस पे स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। सही सही बिल्कुल। ठीक है और जी। और सर इस बाकी वक्त। अगर मैं वैसे आपको बता देता हूँ, हाँ, जी जी। मतलब कल कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। मेरे हिसाब से रेंज बाउंड एक्टिविटी है, और ये रेंज बाउंड एक्टिविटी कंटिन्यू हो सकती है। इसमें अगर इंडेक्स की बात करूं, तो इंडेक्स में तो ऑब्वियसली जो एक लेवल आना था कल, जिसको मार्केट ने टेस्ट किया था 1,58,000 का, जब तक ये मार्केट 1,58,000 के ऊपर होल्ड नहीं करती, होल्ड होने का मतलब ये कि कल वीकेंड है, और वीकेंड वाली क्लोजिंग जो है 1,58,000 से ऊपर नहीं आती है ना, तब तक हमें मेंटली शॉर्ट टर्म के लिए 1,46,000 के लिए रेडी होना चाहिए। 1,46,000 पे मैं समझता हूं कि 1,46,600 से लेके 1,46,000 का लेवल है, जहां पे मैं समझता हूं कि अगर मार्केट स्टार्ट में कल के दिन कोई ये एक एक मूव लेती है, और शायद ले सकती है, क्योंकि अभी नहीं पता हमें, अगले 6-7 घंटे बाकी हैं, 8 घंटे बाकी हैं इंटरनेशनल मार्केट्स बंद होने में। लेकिन इस वक्त क्रूड ऑयल जो है वो 104, जो हाँ। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है वो 104 से ऊपर जा चुका है, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 115 से ऊपर जा चुका है। सही। तो वो अपने दोबारा जो मेरे ख्याल से 1 महीने या 15 दिन पहले जो हाई थे, उसको दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ऑयल। तो मैं समझता हूं कि उस चक्कर में हो सकता है कि मार्केट जो है वो हमारी शायद खुले ही एक फ्लोर के आसपास। तो 1,46,800 से लेके 1,40,000 का लेवल है, वहां पे अगर मार्केट आती है, सही। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा हाँ। बाय करना चाहिए। और वो बाय करने के लिए, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि अगर ओजीडीसी आपको फॉर एग्जांपल 230 के आसपास मिलता है, ओके। या 235 के आसपास मिलता है, ओजीडीसी को आप बाय कर सकते हैं फॉर एन इंट्राडे गेन ऑफ से 275 285, इस तरह से। ठीक ओके। है जी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, तो फॉर एग्जांपल पीएसओ है। ये मैं आपको 2-3 स्टॉक्स बता रहा हूं कि जिसमें हम्म। आप इंट्राडे काम कर सकते हैं, राइट। ओके। ठीक है जी। अच्छा, अगर पीएसओ की बात करें, तो मैं समझता हूं कि पीएसओ वैसे तो ओवरऑल, अगर कोई मुझसे पूछता, तो मैं ये कहता हूं कि यार ये 390 के आसपास है, तो इसमें भले शॉर्ट कर देना। बहुत सारे लोग इसको माइंड करते हैं, लेकिन जाहिर है जब आप बाय कर रहे होते हैं, तो शॉर्ट भी मार्केट का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं सही। कि इसको शॉर्ट कर देना चाहिए। लेकिन 390 तक के लिए अगर किसी को बाय करना है, तो मैं समझता हूं कि अगर ये कोई
20 312 का लेवल आता है तो आप 300 का स्टॉप रख के 390 तक के लिए उसको बाय कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो तीसरा स्टॉक बताऊंगा वो मेरे ख्याल से एनआरएल हो सकता है। एनआरएल को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये 305 से लेके 290 के आसपास आता है तो आप एनआरएल को देख सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 330 और मैक्सिमम 370। ये इस तरह से आपको अपना ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा कि आप इंट्राडे काम करें। वो उसमें शायद इंट्राडे हो सकता है, एक आध दिन का स्विंग आपको मिल सकता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मार्केट का अभी मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। सही। थैंक यू सो मच सर इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जितने मैम एक पार्टिसिपेंट्स सवाल ले मौजूद थे सकती हैं काइंडली? आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के मैम लिए एक सवाल ले सकती